हेलो एवरीवन, माय नेम इज ध्रुवेश एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। हम सबको पता है कि रीडिंग एक बहुत अच्छी चीज़ है अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए। और ज़्यादातर आप देखेंगे कि लोग न्यूज़पेपर्स को बहुत प्रेफर करते हैं कि अगर बात चलती है इंग्लिश की प्रैक्टिस के लिए, नई नई चीज़ सीखने के लिए। तो ऐसा क्यों है, पहले तो मैं ये बताता हूँ। ऐसा देखो इसीलिए है क्योंकि न्यूज़पेपर्स में ना आपको हर छोटे छोटे स्पेस के पैसे देने होते हैं। अगर आपको कोई वहाँ पे आर्टिकल डालना है, कोई न्यूज़ डालनी है, तो वहाँ उन छोटी छोटी जगह के पैसे देने होते हैं। तो जो आर्टिकल डालने वाले होते हैं वो क्या करते हैं, वहां पे जितना हो सके उस छोटे से स्पेस में अपनी जितनी बात हो सके वो उतनी बात रखने की कोशिश करते हैं। और इस चीज में वो बहुत ही कंप्रेस लैंग्वेज यूज करते हैं कि ताकि कम से कम हमें वर्ड यूज करने पड़े, ताकि हमारी खबर ज्यादा से ज्यादा चली जाए। ठीक है, उस छोटी सी जगह पे हम अपनी बात को ज्यादा बोल सके। तो इस चक्कर में वो अपनी बात भी पूरी करना चाहते हैं और पैसे भी थोड़ा जितना बचा सके उतने बचाते हैं। तो जो उनके एडिटर्स होते हैं ना, तो वहां पूरी खबर लिखी, फिर उनके जो एडिटर्स हैं वो बैठते हैं, फिर उसको वो छोटा करने की कोशिश करते हैं कि चलो ठीक है इसको और थोड़ा सा छोटा कर दिया जाए। सो वो कहलाती है हमारी कंप्रेस्ड लैंग्वेज। ठीक है, अब ये कंप्रेस्ड लैंग्वेज ही हमें कंफ्यूज करती है। सो इन चीजों से ओवरकम के लिए, इन चीजों को समझने के लिए लोग न्यूज़पेपर्स को प्रेफर करते हैं। सेकंड चीज है कि अगर मेरा जो फील्ड है, मेरा फील्ड मान लीजिए सेल्स का है, मार्केटिंग का है, और न्यूज आती है हर तरीके की। डॉक्टर से रिलेटेड न्यूज आ जाती है, किसी जमीन जायदाद से रिलेटेड न्यूज आ जाती है, इंजीनियरिंग के काम को लेकर आती है। सो वहां से नए नए वर्ड्स पता चलते हैं कि अच्छा इससे रिलेटेड ये वर्ड भी होता है। तो इन दो चीजों को मेन फोकस में रखते हुए लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं कि मैं न्यूज़पेपर को पढूं ताकि मुझे खबरों की भी नॉलेज हो जाए और मेरी इंग्लिश भी इंप्रूव हो उस चीज में। सो आज उसी चीज को ध्यान में रखते हुए मैं एक छोटा सा आर्टिकल लेकर आया हूं, जो अभी न्यूज चल रही है आर्यन खान वाली। उसी चीज के ऊपर छोटा सा आर्टिकल लेकर आया हूं, मैं आपको वो समझाने की कोशिश करूंगा। उसमें काफी कंप्रेस लैंग्वेज है, मैं उसको क्लियर करने की, डिकोड करने की कोशिश करूंगा, आपको बताऊंगा। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट यू कि आप इस चीज को स्किप ना करें, आराम से इस चीज को देखें तो आपको और वो क्लियर होगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए पहला है हमारे पास, शाहरुख खान क्राइड टीयर्स ऑफ जॉय आफ्टर सन आर्यन गॉट बेल। अब ये पूरा सेंटेंस में ना दो सेंटेंसेस हैं। पहला है आपका शाहरुख खान क्राइड टीयर्स ऑफ जॉय। ये जो सेंटेंस है ये है आपका पास्ट इंडेफिनिट, कि पास्ट में कोई काम हुआ। सो डूअर मेन वर्ड एक्शन ऐसे आता है। तो डूअर कौन है? शाहरुख खान। ठीक है, मेन वर्ड क्या है यहाँ पे? डिड लगना चाहिए था। और यहाँ पे एक्शन क्या है? क्राई। उसकी थर्ड फॉर्म सॉरी, क्राई आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ? डिड छुप गया क्राई के अंदर और उसकी क्राई की सेकंड फॉर्म बन गई। ठीक है, शाहरुख खान क्राइड, शाहरुख खान रोए। ठीक है, टीयर्स ऑफ जॉय मतलब खुशी के आंसू, वो खुशी के आंसू रोए। आफ्टर सन आर्यन गॉट बेल। अब ये जो सेंटेंस है ये वाला भी आपका पास्ट इंडेफिनिट ही सेंटेंस है, कि आफ्टर सन आर्यन गॉट बेल, कि जब बेटे आर्यन को बेल मिली। ठीक है, तो यहां पे गेट के अंदर ही डिड छुपा हुआ है तो वो गॉट बन गया। ठीक है, आर्यन खान डिड गेट बेल ऐसा आता रूल के हिसाब से, डू और मेन वर्ड एक्शन, लेकिन डिड छुपा गॉट बेल। ठीक है, इस तरीके से। अगर यहां पे देखिए आफ्टर के बाद मैंने लगा दिया किसको मिली है, सो यहां पे आईएनजी नहीं आई। अगर मैं आफ्टर के बाद एक्शन लगा दूं सो वहां पे आईएनजी आएगी। जैसे आफ्टर गेटिंग द बेल टू सन आर्यन, अब फिर वो ऐसे बन जाता, लेकिन यहाँ पे आफ्टर सन आर्यन गॉट बेल। तो ये छोटी सी कंप्रेस लैंग्वेज का ही एक हल्का सा एग्जाम्पल है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है वॉज हैविंग कॉफी आफ्टर कॉफी। अब ये जो सेंटेंस है ये है आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस। ठीक है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, कि पास्ट में कोई चीज हो रही थी। पूरा सेंटेंस अगर मैं इसको ग्रामेटिकली बोलूं तो ग्रामेटिकली ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पे डूअर ही मेंशन नहीं किया हुआ कि कौन रो रहा था। तो यहाँ पे बोलना चाहिए था कि शाहरुख खान या फिर आर्यन खान कौन रो रहा था, लेकिन यहाँ पे समझने वाली चीज है कि शाहरुख खान की बात चल रही है, तो इन्होंने सिर्फ वो ही का स्पेस बचाने के लिए ही को नहीं लगाया, कि ये अंडरस्टूड है। सो वॉज हैविंग, अब ये हैव का मतलब खाना पीना दोनों के लिए होता है, यहाँ पे पीने के लिए यूज हो रहा है कि पी रहे थे कॉफी आफ्टर कॉफी, मतलब कॉफी के बाद कॉफी, मतलब कॉफी पे कॉफी पिए जा रहे थे, जैसे हिंदी में बोलते हैं ना कॉफी पे कॉफी। तो यहाँ पे वही चीज है कि कॉफी आफ्टर कॉफी, कॉफी पे कॉफी पी रहे थे। लॉयर मुकुल रोहतगी। अब ये जो पूरा स्टेटमेंट है सेमीकोलन के बाद जिसका नाम लिखा हुआ होता है, ये पूरा स्टेटमेंट उस बंदे ने दिया है। तो यहाँ पे जो उनका वकील है मुकुल रोहतगी, ये उसका पूरा स्टेटमेंट है कि भाई जी ऐसा हो रहा था। ठीक है, अगला लिखा हुआ है आफ्टर सन आर्यन खान वॉज ग्रांटेड बेल।
ठीक है। अब ये सेंटेंस है आपका पैसिव सेंटेंस। ठीक, यहां पे किसने क्या काम किया उस पर ध्यान नहीं देना है, क्या काम हुआ उसकी प्रायोरिटी है। ठीक है, तो जब काम की प्रायोरिटी हो इंस्टेड ऑफ करने वाले की, तब हम उसको पैसिव सेंटेंस मानते हैं। ठीक है, तो ये पैसिव सेंटेंस है। ठीक है, वॉज ग्रांटेड बेल। अब ग्रांट का मतलब होता है एक मंजूरी, ठीक है, बेल का मतलब होता है जमानत। सो आफ्टर हिज सन आर्यन खान वॉज ग्रांटेड बेल, कि जब आर्यन खान जिसका बेटा है उसको जमानत मिली थी, उसके बाद आफ्टर, पहले लगा दिया मैंने, सो उसके बाद क्या हुआ कि आफ्टर हिज सन वॉज ग्रांटेड बेल, उसको बेल की मतलब मंजूरी मिली थी, उस चीज की जमानत की मंजूरी मिली थी। शाहरुख खान रिएक्टेड, शाहरुख खान ने रिएक्ट किया। ठीक है, ये सेकंड फॉर्म है रिएक्ट की, रिएक्टेड, तो ये भी पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है। शाहरुख खान ने रिएक्ट किया विथ टीयर्स ऑफ जॉय, खुशी के आंसुओं के साथ। एज पर मुकुल रोहतगी, मुकुल रोहतगी के अनुसार। अब एज पर का जब यूज होता है तो उसके अनुसार, इसके अनुसार। ठीक है, जैसे कि मैं बोलूं यार यू आर अ गुड पर्सन एज पर हिम, मतलब उसके अनुसार तुम बहुत अच्छे इंसान हो। ठीक है, सो एज पर मुकुल रोहतगी का अनुसार। द फॉर्मर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी। फॉर्मर का यहां पर यूज होता है कि रहे हुए। ठीक है, कोई पहले कोई चीज थी, जैसे मैं किसी को बोलूं ही इज अ फॉर्मर क्रिकेटर, मतलब ये पहले क्रिकेटर थे, पहले क्रिकेट खेलते थे। ठीक है, तो यहाँ पे द फॉर्मर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, कि पहले वो कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी, और सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब यहां पे देखो, बॉम्बे हाई कोर्ट ऑन थर्सडे ग्रांटेड बेल टू आर्यन खान एंड टू अक्यूज्ड अरबाज मर्चेंट एंड मुनमुन धामेचा। ठीक है, अब यहां पे देखो एक चीज समझने वाली और है, यहां पे करने वाला आ गया, मतलब जैसे बात था ना ही वॉज ग्रांटेड बेल, तो उसको बेल दी गई थी, वहां पे ये चीज नहीं बताई थी कि किसने बेल दी, लेकिन यहां पे क्लियर कर दिया कि बेल किसने दी है। सो ये एक एक्टिव सेंटेंस बन गया। ठीक है, कि यहां पे करने वाले की भी बात हो रही है, करने वाले को भी प्रायोरिटी मिल रही है। तो करने वाला कौन है, देखो बॉम्बे हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट करने वाला है ऑन थर्सडे। अब जब हम किसी दिन की बात करते हैं ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, तो वहां पे ऑन का यूज किया जाता है। सो बॉम्बे हाई कोर्ट ऑन थर्सडे, थर्सडे को ग्रांटेड बेल, ठीक है, मंजूरी दी जमानत की, जमानत की मंजूरी दी। ग्रांट का मतलब मंजूरी देना, उसकी सेकंड फॉर्म लगी हुई है। सो ये आपका पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है कि उन्होंने मंजूरी दी जमानत की टू आर्यन, आर्यन को, एंड टू को एक्यूज्ड, और दो को एक्यूज्ड। अब को एक्यूज्ड का मतलब क्या है, को का मतलब होता है साथ में, कोई भी काम साथ में करने वाला, उसको को वर्कर, को कलीग। ठीक है, इस तरीके से एक पार्टनर काइंड ऑफ। एक्यूज्ड का मतलब होता है दोषी, आरोपी, अपराधी नहीं होता, मतलब किसी पे किसी अपराध का दोष लगा हुआ है, आरोप लगा हुआ है, वो इंसान एक्यूज्ड होता है, ना कि आरोपी। अब एक्यूज को आरोपी एक्यूज को हम आरोपी बोलेंगे, अपराधी नहीं। मतलब जो अपराध साबित हो जाएगा तब वो अपराधी है, जब तक अपराध साबित नहीं होता है, ठीक है, तब तक वो एक्यूज्ड है। मतलब उस बंदे पे दोष लगा हुआ है, उस पे आरोप लगा हुआ है, लेकिन वो अपराधी नहीं है, अपराध करने का आरोप लगा हुआ है। ठीक है, सो को एक्यूज्ड इस तरीके से कि दो जो साथ में थे जिनके ऊपर अपराध का इल्जाम लगा हुआ था। ठीक है, अरबाज मर्चेंट एंड मुनमुन दत्ता, ये उनके नाम है। दे हैड अप्रोच द हाई कोर्ट, मतलब उन्होंने हाई कोर्ट को अप्रोच किया, वो हाई कोर्ट के पास गए थे। ठीक है, तो दे हैड अप्रोच द हाई कोर्ट, उन्होंने हाई कोर्ट को अप्रोच किया था, और हाई कोर्ट के पास गए थे। आफ्टर द स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट रिजेक्टेड देयर बेल प्लीज लास्ट वेडनेसडे, किस चीज के बाद गए थे, अब यहां पे आफ्टर किस चीज के बाद गए थे, द स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट रिजेक्टेड, कि स्पेशल एनडीपीएस जो कोर्ट है उन्होंने रिजेक्ट कर दी थी, ये पास्ट इंडेफिनिट है कि उन्होंने रिजेक्ट कर दी थी, मना कर दिया था, देयर बेल प्लीज। ठीक है, मतलब अब यहां पे देयर का मतलब उनकी, THEIR वाला देयर है, मतलब उनकी। बेल प्लीज का मतलब क्या है, बेल का मतलब तो यहां पे वही होगा जमानत। अब इस प्लीज का मतलब क्या है, ये वर्ड आपको सीखने को मिलेगा। इसका मतलब होता है दलील। ठीक है, अपनी दलीलें, कि एनडीपीएस कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया उनकी जमानत की दलीलों को लास्ट वेडनेसडे, पिछले वेडनेसडे। ठीक है, तो मतलब एनडीपीएस स्पेशल कोर्ट ने उनकी जो दलील थी उनको रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने अप्रोच किया हाई कोर्ट को। ठीक है, तो पूरा सेंटेंस क्या बना, दे हैड अप्रोच द हाई कोर्ट आफ्टर द स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट रिजेक्टेड देयर बिल प्लीज लास्ट वेडनेसडे। ठीक, नेक्स्ट है, आर्यन वाज इन जेल फॉर 25 days बिफोर ही वाज ग्रांटेड बेल।
ठीक। अब यहाँ पे दो सेंटेंसेस हैं और इस सेंटेंस में एक जो है वो बहुत कंप्रेस्ड है, वो इस तरीके से नहीं बनना चाहिए था, मैं क्लियर बताता हूँ। अब यहाँ पे देखो, आर्यन वॉज इन जेल, ये सेंटेंस मैंने बनाया, यहाँ पे बना हुआ है आर्यन वॉज इन जेल, ये सेंटेंस बना हुआ है आपका सिंपल पास्ट, कि पास्ट में एक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, पास्ट में एक कंडीशन बता रहे हैं बस, ठीक है। एक्शन कुछ भी नहीं है कि ही वॉज इन जेल, वो जेल में था। तो किसकी बात चल रही है, फिर मेन वर्ड, फिर उसकी क्या स्टेट थी, ही की बात चल रही है, मेन वर्ड आ गया हमारा वॉज, अब वो क्या था, वो जेल में था, ही वॉज इन जेल फॉर 25 डेज, 25 दिनों के लिए, ठीक है। ये सेंटेंस कायदे में, मतलब ये बहुत कंप्रेस्ड है, कायदे में ये सेंटेंस बनना चाहिए था आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, कि ही हैड बीन इन जेल, आर्यन हैड बीन इन जेल फॉर 25 डेज, ऐसे बनना चाहिए था। लेकिन स्पेस देखो कितना ज्यादा घिरता, उस स्पेस को बचाने के लिए इन्होंने ये चीज कर दी, ठीक है। ऐसे अब जैसे कि मैं बोलूं किसी को, यार मैं पिछले 25 दिनों से खेल रहा हूं, मान लो मैं ये बोल रहा हूं, तो मैं वहां पे बोलूंगा यार आई हैव बीन प्लेइंग फॉर 25 डेज, एक तरीका ये हो गया। मैंने इसको कंप्रेस में कैसे बोला, आई एम प्लेइंग फॉर 25 डेज, ये भी बन गया। लेकिन सही सेंटेंस मेरा वो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वाला, ठीक है। यहां पे इन्होंने पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को बचा के इसको सिंपल पास्ट में रख दिया कि आर्यन वॉज इन जेल फॉर 25 डेज बिफोर ही वॉज ग्रांटेड बेल, ठीक है। किस चीज से पहले, ही वॉज ग्रांटेड बेल। अब ये देखो फिर पैसिव में बना दिया, किसने किया उस पर ध्यान नहीं दिया कि किसने उस चीज को मंजूरी दी, लेकिन बिफोर ही वॉज ग्रांटेड बेल, जब उनको मंजूरी दी गई उससे पहले, मतलब उनको उनकी जमानत की मंजूरी दी गई उससे पहले, ठीक है। बिफोर ही वॉज ग्रांटेड बेल, कि उनको जमानत की मंजूरी दी गई उससे पहले, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, रोहातगी टोल्ड एनडीटीवी अबाउट शाहरुख। अब ये जो सेंटेंस है ये फिर पास्ट इंडेफिनिट का है, कि टेल के अंदर डिड छुपा हुआ है और वो सेकंड फॉर्म बनी हुई है, कि रोहातगी टोल्ड, रोहातगी ने बताया एनडीटीवी को अबाउट शाहरुख, शाहरुख के बारे में। ही हैज बीन वेरी वरीड द लास्ट 3-4 डेज, ठीक है। अब इस ही हैज बीन की मुझे नहीं लगता कोई जरूरत थी, यहां पे भी तुम सिंपल रख सकते थे कि मतलब ही वॉज वेरी वरीड, यहां पे भी ऐसे रख सकते थे, लेकिन चलो जैसे लिखा हुआ मैं वैसे बता रहा हूं। अब यहां पे प्रॉपर तरीके से कर दिया कि कितने टाइम से कोई चीज चलती हुई आ रही है, ठीक है। सो ही हैज बीन वेरी वरीड, वो काफी टाइम से परेशान है, किस चीज के मतलब क्या वह है, कितने टाइम से है, ही हैज बीन वेरी वरीड द लास्ट 3-4 डेज, कि वो पिछले 3-4 दिन से ना बहुत ज्यादा परेशान है, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला आई हैव बीन प्लेइंग, ठीक है। सो यहां पे एक्शन तो है नहीं, यहां पे एक स्टेट की बात चल रही है, ही हैज बीन वरीड, आई हैव बीन टेंस्ड, मैं टेंशन वाली सिचुएशन में हूं कुछ टाइम से, ठीक है। तो यहां पे इन्होंने वही बताया, ही हैज बीन वेरी वेरी वरीड, वो काफी ज्यादा चिंतित है, काफी ज्यादा परेशान है, द लास्ट 3-4 डेज, 3-4 दिनों से पिछले। दैट आई वॉज देयर, अब इस दैट का मतलब है जैसे कि मैं वहां पे था, आई वॉज देयर, ये सिंपल सा आपका सिंपल पास्ट सेंटेंस है, आई वॉज देयर एंड आई एम नॉट इवन श्योर, और मुझे यकीन भी नहीं है, मुझे पता भी नहीं है, मैं श्योर भी नहीं हूं। सो हिंदी में जिस चीज के बाद इवन भी लगा है, इंग्लिश में इवन उससे पहले लग जाएगा कि भाई मुझे पता भी नहीं है, मैं पक्का भी नहीं हूं। सो इस पक्का पता से पहले इवन लगेगा श्योर से पहले, ठीक है। सो आई एम नॉट इवन श्योर, अब ये सिंपल प्रेजेंट ही सेंटेंस है, आई एम नॉट इवन श्योर, मैं इस चीज पे श्योर भी नहीं हूं, वेदर ही हैड प्रॉपर मील्स। अब इस वेदर का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि ऐसा है या नहीं, ठीक है। लेकिन पूरा सेंटेंस में नॉट आता है, जैसे कि मैं बोलूं आई एम नॉट श्योर वेदर ही केम इन द पार्टी और नॉट, मतलब केम एट द पार्टी और नॉट, कि अगर मैं बोलूं कि भाई मुझे पता भी नहीं है कि वो पार्टी में आया था या नहीं आया था, तो और नॉट लगता है, लेकिन कंप्रेस्ड यहां पे बनाया हुआ है, एक अंडरस्टूड सिचुएशन दी गई है, सो यहां पे वो हटा दिया गया है, ठीक है। वेदर ही हैड प्रॉपर मील्स, अब ये जो हैड है ये सेंटेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट है, ठीक है। खाने के लिए हैव का यूज किया और उसके अंदर डिड छुप गया और वो हैड बन गया, सेकंड फॉर्म बन गई। सो ही हैड प्रॉपर मील्स, उन्होंने ठीक से खाना खाया था, ठीक है। अब वेदर लगा दिया तो ऐसा हुआ था या नहीं, वो वाला सेंस आ गया। सो आई एम नॉट इवन श्योर, मैं पक्का भी नहीं हूं, वेदर ही हैड प्रॉपर मील्स, कि उन्होंने ठीक से खाना खाया भी था कि नहीं, ठीक है, वो सेंस बन गया। ही वॉज जस्ट हैविंग कॉफी आफ्टर कॉफी, अब यहां पे हैव का मतलब पीने का आ गया और ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस है, जस्ट का मतलब बस, ठीक है, वो बस यही कर रहे थे, ही वॉज जस्ट हैविंग कॉफी आफ्टर कॉफी, वो बस कॉफी के बाद कॉफी पिए जा रहे थे,
ठीक है। एंड ही वॉज वेरी वेरी वरीड। अब ये सेंटेंस है आपका सिंपल पास्ट, कि भाई पास्ट में कोई इस कंडीशन की बात है, इसमें कुछ एक्शन नहीं है। सो ही वॉज वेरी वेरी वरीड। किसकी बात चल रही है, फिर मेन वर्ड, फिर उसकी क्या सिचुएशन थी। सो किसकी बात चल रही है, ही की बात चल रही है। ही, मेन वर्ड वॉज, अब उसकी कंडीशन क्या थी, बहुत बहुत वरीड, वेरी वेरी वरीड। ठीक है। सो ही वॉज वेरी वेरी वरीड एंड आई कुड सी अ बिग सेंस ऑफ रिलीफ। मतलब मैं देख सकता था, मैं देख पाया था। आई कुड सी, तो कैन की सेकंड फॉर्म है यहाँ पे, कैन की पास्ट फॉर्म है यहाँ पे। आई कुड सी, मैं देख पाया था, मैं देख सकता था। इसके आगे क्या है, आई कुड सी अ बिग सेंस ऑफ रिलीफ। अ बिग सेंस ऑफ रिलीफ का मतलब एक तसल्ली, एक राहत की सांस। बिग सेंस ऑफ रिलीफ, एक राहत का, एक सेंस का मतलब है यहाँ पे बस एक समझने वाली चीज, कि मतलब उस तरीके का, एक बहुत बड़ी एक क्वांटिटी में। अ बिग सेंस ऑफ रिलीफ, कि एक चेहरे पे बहुत बड़ी राहत की एक फीलिंग, राहत की सांस दिखाई दी। ठीक है, तो मैं वो देख सकता था। आई कुड सी अ बिग सेंस ऑफ रिलीफ ऑन द फादर्स फेस। ऑन द फादर्स फेस का मतलब पिता के चेहरे पर। ठीक है, तो एपोस्ट्रोफी एस का मतलब का की क्या, ऑन द फादर्स फेस, पिता के चेहरे पर। लास्ट टाइम आई मेट हिम, अब यहाँ पे वैन लगना चाहिए था लेकिन नहीं लगाया, जो कि गलत है। वैन लगना चाहिए था लेकिन कंप्रेस बना दिया है। गलत भी नहीं कह सकते भाई, कंप्रेस लैंग्वेज में क्या करूं। ठीक है, यहाँ पे बोलना चाहिए था आई कुड सी अ बिग सेंस ऑफ रिलीफ ऑन अ फादर्स फेस लास्ट टाइम व्हेन आई मेट हिम, कि जब मैं उनसे आखिरी बार मिला था। लेकिन लास्ट टाइम आई मेट हिम, यहाँ पे जब का सेंस आएगा कि आखिरी बार मैं उनसे मिला था। ठीक है, तो ये जो सेंटेंस है लास्ट टाइम आई मेट हिम, ये भी आपका पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है। मीट की सेकंड फॉर्म लगी हुई है कि लास्ट टाइम आई मेट हिम। ही एडेड, अब ये भी पास्ट इंडेफिनिट। ही एडेड, इसका मतलब क्या है, उन्होंने अपनी बात में कोई बात और जोड़ी, उन्होंने और ये चीज कही, उन्होंने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा। ही एडेड दैट, कि शाहरुख खान वॉज मेकिंग नोट्स। अब ये जो सेंटेंस है ये आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस, कि वो पास्ट में क्या कर रहे थे। शाहरुख खान SRK वॉज मेकिंग नोट्स, वो नोट्स बना रहे थे। टू हेल्प, किस चीज के लिए नोट्स बना रहे थे, मदद करने के लिए। टू हेल्प, किस चीज की मदद करने के लिए, किसकी मदद करने के लिए, टू हेल्प द लीगल टीम, मतलब जो उनकी कानूनी टीम थी, लीगल टीम थी, उसकी मदद करने के लिए वो नोट्स बना रहे थे। ठीक है, सो ये थे आज के सारे सेंटेंसेस इस वाले आर्टिकल के अंदर। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, यूजफुल होगी। कोई डाउट है, कुछ भी, कोई क्वेरी है, कैसे भी है, आप कमेंट बॉक्स में जाइए, वहां मुझसे पूछिए। वीडियो अगर पसंद है तो लाइक कीजिए, नए हैं तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।